नमस्ते विद्यार्थियों। इतिहास और नागरिक शास्त्र में आज हम घटक 6 जनपद और महाजनपद इस घटक का अध्ययन करेंगे। इस घटक में जनपद, महाजनपद और मगध साम्राज्य का उदय इसका अध्ययन करेंगे। अभी आपके सामने एक मानचित्र दिखाई दे रहा है। यह 16 महाजनपद ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का यह मानचित्र है। इस मानचित्र में हमें कोसल, देखो कोसल दिख रहा है आपको, वत्स, ये देखो, अवंती और मगध, ठीक है। ये जो 4 महाजनपद है इनका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। मानचित्र का आप ध्यान पूर्वक निरीक्षण करो। ये कब का है? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का है, ठीक है। ये जो है हमारे भारत की वर्तमान बाह्य सीमा है, ठीक है। और ये जो है हमारे जो चौकोन दिया है ये आधुनिक शहर है, ठीक है ना। ये हमारे भारत का मानचित्र दिख रहा है ना। उस समय हमारे देश में कौन कौन से जो महाजनपद थे वो यहाँ पर दिया गया है और इसकी हम अधिक जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम जनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। लगभग ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 600 का कालखंड वैदिकोत्तर कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में जनपदों का उदय हुआ। ये जनपद ही छोटे छोटे राज्य थे। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में स्थित वर्तमान अफगानिस्तान, आपने मानचित्र में देखा होगा अफगानिस्तान कहाँ पर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार, बंगाल तक के प्रदेश में तथा दक्षिण में महाराष्ट्र तक ये जनपद फैले हुए थे। वर्तमान महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र तत्कालीन अशमक नामक जनपद में व्याप्त था। आप नक्शे में देखिए, दिख रहा आपको, आपने देखा होगा गोदावरी नदी, देखो आप, गोदावरी और तापी नदी के बीच में ये अशमक था। यहाँ पर भी जनपद स्थित थे। संस्कृत, पाली और अर्धमागधी साहित्य में इन जनपदों के नाम पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे प्राचीन भारत के समय यानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का यह मानचित्र दर्शाया गया है और बताया गया है कि ये जो अर्धमागधी, पाली और संस्कृत भाषा इन जनपदों में पाए गए हैं। यूनानी इतिहासकारों ने लेखन द्वारा भी इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी इतिहासकारों के लेखन द्वारा भी इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उनमें से कुछ जनपदों में राजतंत्र विद्यमान था, कुछ जनपदों में गणराज्य थे। जनपदों में अनुभवी व्यक्तियों को गण परिषद हुआ करती थी। गण परिषद के पार्षद सदस्य एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करके राज्य प्रशासन से संबंधित निर्णय लेते थे। इस प्रकार का विचार विमर्श जहाँ होता था उस सभागार को संतागार कहते थे। गौतम बुद्ध शाक्य गणतांत्रिक राज्य से संबंधित थे। प्रत्येक जनपद के अपने अपने सिक्के थे, ठीक है। अभी हमने जनपद के बारे में देखा, ये कहाँ पर थे, कौन सी भाषा में इनका हमें इतिहास मिलता है, ये अभी हमने देखा। अब हम देखेंगे महाजनपद। अब हम देखेंगे कोसल।
कोसल महाजनपद का विस्तार हिमालय की तलहटी में नेपाल और उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस राज्य के श्रावस्ती, कुशावस्ती, वती और साकेत नगर विख्यात थे। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती के प्रसिद्ध विहार जेतवन में दीर्घ समय तक निवास किया। कोसल नरेश प्रसेनजित वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। कोसल का राज्य मगध में हुआ। ठीक है, ये देखो, ये 4 महाजनपद है, कोसल, वश, अवंती और मगध। अब इन चारों का हम अध्ययन करेंगे कि ये क्या था और इनमें कौन कौन सी घटनाएं घटी। सबसे पहले हम देखेंगे कोसल। ठीक है, कोसल महाजनपद का विस्तार हिमालय की तलहटी में नेपाल और उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस राज्य के श्रावस्ती, कुशावस्ती और साकेत नगर विख्यात थे। श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती के प्रसिद्ध विहार जेतवन में दीर्घ समय तक निवास किया। कोसल नरेश प्रसेनजित वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। कोसल राज्य मगध में विलीन हुआ। ठीक है, ये हम देखें महाजनपद के में कोसल की जानकारी। अब हम देखेंगे वश महाजनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रयाग अर्थात इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। कोसम अर्थात प्राचीन समय का कौशाम्बी नगर था। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। कौशाम्बी के 3 अति धनवान व्यापारियों ने गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए 3 विहारों का निर्माण करवाया था। कौशाम्बी नरेश उद्यान गौतम बुद्ध का समकालीन था। उद्यान राजा के पश्चात वश महाजनपद का स्वतंत्र अस्तित्व बहुत समय तक बना नहीं रहा। इस महाजनपद को अवंती महाजनपद के राजा ने जीत लिया। अब हम देखेंगे अवंती। मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश में अवंती प्राचीन महाजनपद था। उज्जैन नगरी अवंती की राजधानी थी। उज्जैनी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अवंती नरेश प्रद्योत वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। अवंती नरेश नंदीवर्धन के कार्यालय में अवंती महाजनपद मगध साम्राज्य में विलीन हुआ। मगध बिहार में पटना, गया शहरों के आसपास के क्षेत्र और बंगाल के कुछ क्षेत्र में प्राचीन मगध महाजनपद था। राजगीर मगध की राजधानी थी। महागोविंद नामक वस्तु विशारद ने बिंबिसार के राजप्रासाद का निर्माण किया था। बिंबिसार के दरबार में जीवक नामक प्रसिद्ध वैद्य था। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के शिष्यत्व सिखाया था। ठीक है, हमने इस घटक में सबसे पहले हमने क्या देखे, जनपद। ठीक है, ये जनपद कहाँ पे आपने देखे, कहाँ पे थे, अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में, आप नक्शा देखिए, अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक ये प्रदेश में तथा दक्षिण में
महाराष्ट्र तक ये जनपद फैले हुए थे। वर्तमान क्षेत्र में ये अशोक नामक जनपद से व्याप्त था। ठीक है, और ये जो संस्कृत, पाली और अर्धमागधी साहित्य में इन जनपदों के नाम पाए जाते हैं। यूनानी इतिहासकारों के लेखन द्वारा इनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इनमें से जो कुछ जो जनपद थे, इसमें क्या विद्यमान था? राजतंत्र विद्यमान था। ठीक है, अब फिर हमने देखे महाजनपद। महाजनपदों के प्रमुख थे कोसल, वश, अवंती और मगध। ठीक है, ये जो 4 जनपद थे, इसमें हमने बताया कि जो कोसल था, ये जो कोसल महाजनपद का विस्तार कहाँ पे था? तलहटी में। आप नक्शा देखिए, हिमालय की तलहटी में नेपाल और उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, हमारे भारत के उत्तरी भाग में इसका था। इस राज्य में श्रावस्ती, कुशावती और साकेत नगर विख्यात थे। नगरों के नाम याद रखिए। श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, ये महाजनपद की राजधानी थी कोसल, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती के प्रसिद्ध विहार जेतवन में दीर्घ समय तक निवास किया था। ठीक है, हमने महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था। इन्होंने यहाँ के जो प्रसिद्ध विहार था जेतवन, यहाँ पर दीर्घ समय तक निवास किया था। कौशल नरेश प्रसेनजीत वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। ठीक है, कौशल का जो नरेश था यानी राजा था, वो कौन था? प्रसेनजीत, जो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के समय के काल का समकालीन था ना, उस समय का वो नरेश था। बाद में कहाँ विलीन हुआ? मगध में विलीन हुआ। ठीक है, पहला महाजनपद देखे। अब हम देखेंगे वश महाजनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रयाग अर्थात इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, ये कहाँ पे है? इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में था इसका विस्तार। कोसम अर्थात प्राचीन समय का कौशाम्बी नगर था। कोसम जो प्राचीन में कौन से नगर से नाम से जानता था? कौशाम्बी नगर के नाम से जाना जाता था। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, यहाँ पर व्यापार बहुत अधिक होता था। कौशाम्बी के 3 अति धनवान व्यापारियों ने, ठीक है, यह पूरा व्यापारिक केंद्र था, तो यहाँ धनी लोग भी बहुत अधिक थे। तो इसके 3 धनवान व्यापारियों ने क्या किया था? गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए 3 विहारों का निर्माण करवाया था। कौशाम्बी नरेश उद्यान, ठीक है, इनका जो नरेश था, कौन? नरेश उद्यान गौतम बुद्ध का समकालीन था। ठीक है, उसी काल के था ये। उद्यान राजा के पश्चात वश महाजनपद का स्वतंत्र अस्तित्व बहुत समय तक बना नहीं रहा। उसके बाद कौन था उनका जो उद्यान राजा के पश्चात जो वश महाजनपद का स्वतंत्र अस्तित्व ने, जब उद्यान राजा के पश्चात वश महाजनपद का स्वतंत्र अस्तित्व बहुत समय तक नहीं रहा और उसके बाद अवंती महाजनपद ने यह जीत लिया। अब फिर इसके बाद आया कौशल, फिर वश, फिर अवंती। मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश में अवंती प्राचीन महाजनपद था। उज्जैनी नगरी अवंती की राजधानी थी। उज्जैनी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, यह भी बहुत व्यापारिक केंद्र था। और अवंती जो उज्जैनी अवंती की राजधानी थी। अवंती नरेश प्रद्योत, ठीक है, इनके नरेश कौन थे? प्रद्योत वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। अवंती नरेश नंदीवर्धन के कार्यकाल में अवंती महाजनपद मगध साम्राज्य में विलीन हुआ। फिर ये काय में विलीन हो गया? मगध में।
अब हम देखेंगे बिहार में पटना, गया शहरों के आसपास के क्षेत्र और बंगाल के कुछ क्षेत्र में प्राचीन मगध महाजनपद था। राजगृह मगध की राजधानी थी। महागोविंद नामक वास्तु विशारद ने बिंबिसार के राजा राजप्रसाद का निर्माण किया था। बिंबिसार के दरबार में जीवक नामक प्रसिद्ध वैद्य था। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकारा था। देखा आपने ये 4 महाजनपद और उनकी संक्षिप्त जानकारी। आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।